आप जानेंगे SF5 प्लांटी SF5। अब प्लांटी SF5 होता क्या है भाई, इसको तो पहले हम लोग मेजर प्लांटी भी कहते हैं। SF5 मिला तो समझो मेजर प्लांटी हुआ, क्या हुआ, मेजर दंड आपको मिल गया। मेजर दंड मिल गया। तो उसको कैसे होता है, वो भी एक प्रक्रिया है। उस पर एक चार्जशीट होता है, इशू ए चार्जशीट SF5 अगेन एम्प्लॉय, जो काम करे रेलवे में उसके अगेन वो एक चार्जशीट होता है SF5 का, है ना। फिर उसको भी क्या करना पड़ता है, उसको भी एक चांस दिया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए 10 दिन के लिए, कि आप भी एक्सप्लेन करके बताइए, है ना, क्या आपका गलती है कि नहीं, एक्सप्लेन करके बताइए। तो उसके बाद नोट्स, अगर वो उसको चांस दे, उसके बाद नोट सर्टिफाइड देन गिव चांस टू एम्प्लॉय फॉर एक्सेप्टिंग इट और फॉर फॉरवर्डिंग हिज इनोसेंट थ्रू ए डिफेंस काउंसिल। उसके बाद उसका जो चार्जशीट 10 दिन के एक्सप्लेन दिया, अगर वो सर्टिफाई नहीं होता है तो उसको फिर चांस देता है तो एक्सेप्टिंग करता है कि आप काउंसिल जो है, डिफेंस काउंसिल के पास आप अपना जवाब दें, अपना है ना, इनोसेंट निर्दोष होने के लिए जवाब दें, है ना। तो उसके बाद अगर मिस्टेक स्टेप नहीं करता है तो 3 डिफेंस काउंसिल का नाम देता है फॉर अथॉरिटी इंक्वायरी फॉर प्रोवाइडिंग हिज इनोसेंस। अगर वो मिस्टेक नहीं मानता है, एक्सेप्ट नहीं करता, तो 3 अथॉरिटी का नाम देता है उसको, है ना। इंक्वायरी फिर बैठाता है उस पर इनोसेंट करने। अगर वो इंक्वायरी कमेटी उसको निर्दोष साबित करता है तो वो बच जाता है। अगर वो निर्दोष साबित नहीं हुआ इंक्वायरी, तो उसको क्या होता है, तो अथॉरिटी के पास वो इंक्वायरी कमेटी जो अथॉरिटी, जो रेलवे अथॉरिटी हायर ऑफिसर, उनके पास भेजता है अपना रिपोर्ट। अगर उसमें वो पाया गया दोषी, तो अब क्या होता है, अगर उसमें वो पाया गया तो उसको चार्जशीट देता है SF5 का, है ना। वही SF5 उसको मेजर प्लांटी कहते हैं। अब देखते हैं मेजर प्लांटी में क्या, मेजर प्लांटी होता है क्या है, मेजर दंड होता है क्या, अब देखते हैं हम लोग, है ना। उसमें क्या होता है SF5 में, मेजर प्लांटी देखते हैं, रिडक्शन टू लोअर स्टेज पोस्ट, रिडक्शन टू लोअर स्टेज पोस्ट, हाँ, मतलब कि आप सीनियर टेक बने हैं तो आपको टेक थर्ड भी बना देगा, इतना याद रखिएगा। अगर टेक थर्ड बने तो कितना प्रॉब्लम हो जाए, कितना दिन के बाद अब सीनियर टेक बने, है ना। तो देख लीजिए स्टेज, लोअर स्टेज ऑफ पोस्ट कर देगा, है ना। SSC है तो अब JE भी बन सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। उसके बाद रिडक्शन टू लोअर स्टेज स्केल, रिडक्शन टू लोअर स्टेज स्केल, आपका स्केल जो है उसको भी नीचे कर देगा, है ना। फिर रिडक्शन टू लोअर स्टेज ग्रेड सर्विस, फिर उसके बाद आपका ग्रेड पे है उसको भी लोअर कर देगा, है ना। फिर सर्विस भी थोड़ा कम भी कर सकता है आपका, अगर मान लीजिए 20 साल सर्विस है तो कुछ घटा देगा सर्विस को, जाइए घर जाइए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर कंपलसरी रिटायरमेंट, है ना, स्वेच्छा, ये कंपलसरी थी, कंपलसरी रिटायरमेंट का होता है स्वेच्छापूर्ण रिटायरमेंट। तो यहाँ स्वेच्छापूर्ण बोलेगा आप जाइए घर, आपको हो गया बहुत, ड्यूटी कर लिए रेलवे में, आपको बहुत उपकार रहा, आप घर जाइए, आपको CR दे देगा। वो CR नहीं, कैजुअल रेस्ट नहीं, कंपलसरी रिटायरमेंट दे देगा, याद रखिएगा। उसका रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस, फिर उसके बाद क्या करेगा, रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस, जाइए घर, घर में जाके दुकान खोलिए, बिजनेस कीजिए, वहीं पर रहिए, वहीं पर अपना सेवा पानी कीजिए। लेकिन रिमूव फॉर सर्विस में क्या फ़ायदा है कि आप सर्विस में वापस आ सकते हैं केस करके। फिर देखिए डिसमिस फ्रॉम सर्विस, डिसमिस गया, ख़त्म। मतलब डिसमिस का मतलब इसमें तो आप केस पेस कुछ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट घर में रहिए, घर में खाना बनाइए, खिलाइए सबको, डिसमिस हो जाइएगा। तो याद रखिएगा, रेलवे में आइएगा तो मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर मैंने मिस आचरण, मिस व्यवहार, किसी भी रेलवे बड़ा ऑफिसर से या कोई भी आपका ऑफिसर हो, और चाहे कोई भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से, आप किसी तरह का भी मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट ना करें, तो आप बढ़िया से नौकरी करेंगे और SF11 और SF5 से बच जाएंगे। थैंक यू।